जब भी हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर से नए ऑर्डर की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि जब तक पुराना स्टॉक क्लियर नहीं हो जाएगा नया ऑर्डर नहीं दे सकता। और ऐसा ही कुछ रिटेलर्स के साथ होता है। जब भी आप रिटेलर से नए ऑर्डर मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि मार्केट में डिमांड कम है। पेमेंट रियलाइजेशन में भी यही समस्या आती है। वो हमेशा नई डेट देख करके आपके बात को टाल देते हैं। तो अगर आप एफएमसीजी सेल्स में हैं और यही सब चीजें झेल रहे हैं तो आज मैं आपकी हेल्प करने के लिए रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को हैंडल करने के लिए 7 सबसे पावरफुल टिप्स लेकर के आया हूं जो आपके रिलेशंस को भी बढ़ाएगी और आपके सेल्स कैरियर को नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगी। दोस्तों, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है और आप सब मुझे मेरे एफएमसीजी चैनल काम धाम पर देख रहे हैं, जहां पे मैं आपके सेल्स कैरियर और बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए वीडियोस लेके आता रहता हूं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि वो कौन से पावरफुल टिप्स हैं जिनसे आप अपने सेल्स कैरियर और बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर आपका दुश्मन नहीं है, वो आपके दोस्त हैं। अगर वो खुश तो आपकी सेल्स खुश, अगर वो नाराज तो आपकी सेल्स गड़बड़। सबसे पहले याद रखें कि डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर आपके बिजनेस के लिए अहम रोल प्ले करते हैं। अगर आप उनका ट्रस्ट जीत लेते हैं तो न सिर्फ आप अपनी सेल्स को बढ़ा पाएंगे बल्कि अपने कैरियर को भी और ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। याद रहे, आपके रिश्ते जितने मजबूत होंगे उतनी ही तेजी से आपका बिजनेस बढ़ेगा। जो रिटेलर आपको एक भी ऑर्डर देने में कतराता था वही आपकी हर बात मानेगा। तो हफ्ते में एक बार कम से कम उनसे जरूर बात करें, सिर्फ ऑर्डर के लिए नहीं, दोस्ती के लिए। रिटेलर की दुकान पे जाएं, वहां चाय वाय पिए, थोड़ी हंसी मजाक करें, फिर सेल्स की बात करें। इससे रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है और आपका बिजनेस में फायदा होता है और आप बिजनेस की बात आसानी से शुरू कर पाते हैं। रिटेलर की छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो उन्हें रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी के बारे में बताएं। आप जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो आपके लिए और भी लायल बनेंगे। हर रिटेलर का अपना बिजनेस है, उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना। और अगर आप उन्हें यह समझा सकें कि आपके प्रोडक्ट से उनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो आपके सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। आपका हर एक कदम रिटेलर को यह विश्वास दिलाने के लिए होना चाहिए कि उसका फायदा आपके प्रोडक्ट के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए क्या करें? रिटेलर को वो प्रोडक्ट्स दिखाएं जिनमें उन्हें अच्छा मार्जिन मिलेगा। उन्हें एक्सक्लूसिव स्कीम्स, बल्क ऑर्डर के फायदे समझाएं। बाय 10 गेट 1 जैसे ऑफर्स की बेनिफिट दिखाएं। उनकी सेल्स को बूस्ट करने के लिए स्कीम्स बताएं। अगर आप एक रिटेलर से ये कह रहे हैं कि आप एक बिस्किट का पैकेट 50 रुपए में रख लो तो शायद वो मना कर देगा। 10 बिस्किट्स के पैकेट पे आपको एक बिस्किट का पैकेट फ्री मिल रहा है तो शायद उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। रिटेलर को प्रॉफिट दिखाएं, प्रोडक्ट नहीं। रिटेलर का सबसे बड़ा डर होता है कि माल बिकेगा कि नहीं। अगर आप उन्हें सही प्रोडक्ट सही टाइम पर देंगे तो उनका स्टॉक भी क्लियर होगा और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। उनका विश्वास जीतने के लिए आपको यह समझाना होगा कि क्या प्रोडक्ट उनके लिए बेहतर रहेगा और क्यों। प्रोडक्ट का सही फ्लो सही रहेगा तो न सिर्फ स्टॉक की समस्या सुलझेगी बल्कि आपके रिलेशन भी स्ट्रांग होंगे। अब इसके लिए कोई भी स्टॉक देने के लिए जल्दीबाजी ना करें। रिटेलर को सिर्फ उतना ही स्टॉक दें जितना कि वो बेच सकता है और वो भी वो जब जब डिमांड हो। जैसे कि सीजन के हिसाब से स्टॉक दें। अगर गर्मी में चॉकलेट का स्टॉक देने से आपकी सेल्स कम हो सकती है, उसकी जगह पर जूसेस या कोल्ड ड्रिंक दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप चॉकलेट देंगे तो हो सकता है गर्मियों में वो मेल्ट हो जाए और उसका नुकसान करा दे। इसी तरीके से सर्दियों के प्रोडक्ट के लिए आप उनसे बात कर सकते हैं। सीजन के हिसाब से उनको प्रोडक्ट देना चाहिए जिससे उनका स्टॉक कहीं स्टक ना हो और उनका नुकसान ना हो। रिटेलर्स जब पेमेंट में डिले करते हैं तो एक बड़ी समस्या बन जाती है, लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से हैंडल करें तो पेमेंट टाइम पर मिलेगा और आपका रिलेशनशिप भी कभी खराब नहीं होगा। यह बहुत अहम है कि रिटेलर को यह महसूस हो कि उसके साथ कोई धोखा नहीं होगा। जब उसे समय पर सही माल मिलता है और सही तरीके से पेमेंट के ट्रांजैक्शन होते हैं तो वह अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पाते हैं। इसके लिए आप प्री डिसाइडेड क्रेडिट टर्म्स ला सकते हैं। पेमेंट का फॉलोअप फ्रेंडली रखें, इसमें कोई भी पैनिकनेस नहीं चाहिए। आप टाइमली पेमेंट देने वालों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई रिटेलर पेमेंट में थोड़ा डिले कर रहा हो तो उसे टाइम पर पेमेंट करने की आदत में ला सकते हैं। जैसे कि अगर आप टाइम पे पेमेंट करोगे तो अगले ऑर्डर में आपको 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ये सारी चीजें रिटेलर को इनकरेज करती हैं टाइम से पेमेंट करने के लिए। स्मार्ट पेमेंट फॉलोअप से रिलेशनशिप बिल्ड करें। देखिए, रिटेलर को अगर मार्केट ट्रेंड का पता होगा तो खुद आपकी सेल्स को बढ़ाने में मदद करेंगे। इसलिए उन्हें मार्केट की हर छोटी बड़ी बात को बताना जरूरी है। यहां तक कि आप उन्हें अपने कंपटीटर ब्रांड्स की वीकनेस के बारे में भी बता सकते हैं।
इस जानकारी से रिटेलर का दृष्टिकोण बदलेगा, वो अवेयर होंगे और वह आपको अपना सेल्स पर्सन महसूस करने लगेंगे, जिससे आपकी सेल्स और तेजी आएगी और वो खुद ही आपके ब्रांड को प्रमोट करने लगेंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी कंपनी वाला नहीं करता है। तो कंपटीशन के वीकनेस की जानकारी आपको ट्रेड में देना जरूरी है। रिटेलर को डिस्प्ले और शेल्फ पोजीशनिंग में मदद करें। फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट और सीजनल डिमांड्स के बारे में उन्हें समझाएं। जैसे अगर एक बिस्किट ब्रांड मार्केट में आने वाली है तो रिटेलर को उसे पहले से उसका कंपैरिजन दिखाना शुरू कर दें, जिससे आपका प्रोडक्ट और बेहतर दिखने लगेगा। रिटेलर को इंसेंटिव और रिवार्ड के सिस्टम में जरूर इंकरेज करें। जैसे अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा रिवार्ड ऑफर करें, इससे वो और मोटिवेट होंगे। रिटेलर को यह महसूस होगा कि वो आपके साथ काम करने में ज्यादा फायदा कमा रहे हैं। इंसेंटिव स्कीम के जरिए आप उनकी बिक्री को और तेजी से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई न्यू प्रोडक्ट है, उन रिटेलर को पहले ऑफर करें जो आपके लिए अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, जो आपके बिजनेस में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। देखिए, आज इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिनसे आप सेल्स पेमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। इनकी जानकारी बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। आपको इसको इसके स्टडी करना चाहिए, मार्केट में पता करना चाहिए, इंटरनेट से पता करना चाहिए और इसी तरीके से अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को अवेयर करना चाहिए कि वो इन टूल्स का इस्तेमाल करके अपने पेमेंट, सेल्स को और इंप्रूव करें, जिससे उसकी ट्रैकिंग आसान हो जाएगी। इससे डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर को अच्छा लगेगा और उनको लगेगा कि आप उनके बिजनेस के लिए भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसको और एडवांस बनाने के लिए, उसको डेवलप बनाने के लिए आपको नए नए तरीके आप उनको बताते रहते हैं। ये सब चीजें आपको बाकी कंपनियों के सेल्स पर्सन से अलग करती हैं और ये सब इजीली अवेलेबल है। बस आपको थोड़ा सा स्मार्ट होने की जरूरत है। ये थे कुछ शानदार टिप्स जिससे आप अपने सेल्स कैरियर को और इंप्रूव कर सकते हैं। तो रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले रिलेशनशिप बनाएं, सिर्फ दोस्ती के लिए। रिटेलर को प्रॉफिट दिखाएं, प्रोडक्ट नहीं। सही स्टॉक मेंटेन करें। पेमेंट का फॉलोअप स्मार्ट तरीके से करें। रिटेलर को मार्केट का गुरु बनाएं। इंसेंटिव दें, रिवार्ड दें, उनको रिकॉग्नाइज करें, मोटिवेट करें और डिजिटल टूल्स के बारे में बताएं, उन्हें अवेयर करें, उन्हें एजुकेट करें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको अपने सेल्स कैरियर और अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में मदद मिलेगी। अगर आपको पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ये वीडियो जरूर भेजिए। उनसे इंकरेज करिए कि वो इस वीडियो को देखें और इससे सीख करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। जल्दी मिलूंगा एक और शानदार वीडियो के साथ जो आपके सेल्स कैरियर को और ऊंचा लेके जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग।